राधे, देखिए ये मेरी जो है चंद्रकला बन करके तैयार हो गई। और इसको जो है हम चकले पे निकाल लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा आयल वगैरह होता है और ये सोख लेते हैं। इससे जो है चाशनी में आयल की महक सी नहीं आती है। आयल हो या घी हो, ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो इसको जो है हम निकाल करके इस पर रख लेते हैं, तो ये आयल एक्स्ट्रा सोख लेता है। और जो चंद्रकला हम पहले डाले हुए हैं उसको हम निकाल लेंगे। इसको हम निकाल करके अलग प्लेट में रख लेंगे। और ये हम जो बनाए हैं अब उसको डालेंगे। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। ये राधे कृष्णा, मैं साधना पांडे साधना कुकिंग मंत्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बनाएंगे होली में बनने वाली बहुत ही फेमस रेसिपी चंद्रकला। चंद्रकला बनाने के लिए हमने सारी सामग्री रेडी कर ली है। ये हमने ले लिया है खोए, इसको हम अंदर भरेंगे। और इसमें मिलाने के लिए ये ड्राई फ्रूट में हमने चिरौंजी, बादाम, पम्पकिन के बीजे और काजू, छोटी इलायची, इन सबको काट के क्रश करके जिस तरीके से भी आपको पसंद हो उस तरीके से डाल सकते हैं। मैं ड्राई फ्रूट को क्रश कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे जो है छोटे छोटे पसंद करते हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा मुंह में आए तो पसंद नहीं करते हैं। और ये मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है। और ये हमने ले ली है चीनी, ये भी चीनी लगभग 200 ग्राम है। तो बहुत ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। 250 ग्राम हमने मैदा लिया हुआ है तो 200 ग्राम चीनी की जो है चाशनी हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। तो जितना हम चीनी डालेंगे इससे थोड़ा सा कम हम पानी डालेंगे, तो हमें चाशनी बहुत कम पकानी पड़ेगी। चीनी मेरी घुल गई है तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसको हम धीरे धीरे पकने देंगे। और चलिए तब तक हम आटा को लगा करके रेडी कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम दूध से लगाएंगे। इसको हम पानी से नहीं लगाएंगे, इसको हम दूध से लगाएंगे, उससे ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसमें हम जो है 1-1.5 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसमें आयल का मोयन ना लगाएं, आयल का मोयन लगाने से टेस्ट उतना अच्छा नहीं बनता है। इसमें देसी घी डालें। तलने के लिए आप बेशक आयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइन आयल का, लेकिन मोयन लगाने में नहीं। अगर मोयन लगाने में हम करते हैं तो इसके टेस्ट जो है अच्छे नहीं आते हैं। और चलिए इसमें जो है हम दूध से और धीरे धीरे डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डाल करके हम अच्छा सा डो बना लेंगे। बहुत सख्त नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, इस तरीके का हम डो बनाएंगे कि आसानी से हम इसकी पूड़ियाँ बेल लें। और थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से दूध डालेंगे और इस तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। और उसके बाद फिर हम डालेंगे। अगर हम एकदम से एक बार में डाल देते हैं तो गीला हो जाएगा और आटा हमारा अच्छा नहीं लगेगा। चाशनी को हमने स्लो कर दिया है और इस तरीके से जो है देखिए धीरे धीरे करके आटे को हम लगाएंगे कि आटा हमारा जो है बहुत ज़्यादा गीला ना हो और बहुत ज़्यादा जो है सख्त भी ना रहे, आसानी से पूड़ियाँ बन जाए। इस तरीके के हमारे आटे होने चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे हम इस तरीके से और इसको अच्छा सा मिल करके रेडी कर लेंगे। आटा हमारा लग जाए उसके बाद हमें ज़रा सा हाथ में देसी घी लगा करके इस तरीके से हम कर लेते हैं, तो हमारे आटे जो है ऊपर से चिकने हो जाते हैं और जो थालियों वगैरह में लगा है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो लास्ट में जो है ज़रा सा घी हाथ में लगा लें और उसके बाद जो है इसको लगाएं। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है, ना ही बहुत सख्त है और ना ही बहुत नरम। तो इसको हम ढक करके रख लेते हैं और इसके बाद जो है हम इसकी तैयारियां करते हैं कि फिलिंग में हम क्या क्या डालेंगे। चाशनी हमारी हो गई है तो इसमें हम जो है 1-2 धागे जो है केसर के डाल देंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये हमने केसर की शीशी जो है ली हुई है, कलर भी अच्छा आएगा प्लस जो है टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 धागे जो है केसर के डाल दीजिए, उससे आपके चाशनी के कलर भी चेंज हो जाएंगे और जो है इसके अच्छे से फ्लेवर भी आएंगे। इसके अंदर हमने इलायची भरा हुआ है और चाशनी में हमने केसर के 2-3 धागे डाल दिए हैं, इससे हमारे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे आते हैं। और इसको हम थोड़ा सा और कम करके 2 मिनट पकने देते हैं। ड्राई फ्रूट हमने देखिए क्रश कर लिया है और इसको किशमिश को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और चिरौंजी को हम इसी तरीके से डालेंगे। तो सारी तैयारियां करके हम फिर बनाना शुरू करेंगे। ड्राई फ्रूट को हमने क्रश कर लिया है तो इसको हम इसी में डाल देंगे।
इसी में हम ये किशमिश और ये चिरौंजी, इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम सिर्फ 1 चम्मच सा डाल देंगे कि ताकि हल्का सा अंदर से भी मीठा हो जाए। ऊपर तो हम चाशनी में ही डुबाएंगे, लेकिन अंदर की फिलिंग करेंगे तो हम इसमें जो है थोड़ा सा मीठा मिला लेंगे, तो हल्का हल्का सा वो भी मीठा हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा खाने में, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको जो है हम इस तरीके से मिक्स करके सारी चीज़ें एक ही में मिक्स करके रेडी कर लेते हैं। पहले हम चकले पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि चकले बेलन हमारे चिकने हो जाएं। इससे हमें आटा लगाना नहीं पड़ता है। सूखा आटा अगर हम लगाते हैं और बेलते हैं तो उससे हमारा जो आयल होता है, हम उसमें तलते हैं तो वो हमारा गंदा होता है। तो इसलिए हमें जो है यही लगा करके बेलना चाहिए। घी लगा करके बेलिए तो ये आपके जो है खराब नहीं होंगे। और इस तरीके से हम पूड़ियाँ जैसे बनाते हैं, पूड़ियों के जैसा हम बनाएंगे इसको। पहले हम 4-6 पूड़ियाँ बना करके रख लेते हैं, क्योंकि 2-2 पूड़ियों की हमें ज़रूरत रहेगी बनाने के लिए। इसको 2-2 पूड़ियाँ हमें एक साथ में चाहिए होगी। तो हम 8-10 पूड़ियाँ बना करके पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम चंद्रकला को बनाते हैं। 8-10 पूड़ियाँ बना लेंगे हम, तो हमें बनाने में भी आसानी रहेगी। सिर्फ हमें भरना रहेगा और तलना रहेगा। तो इसलिए अभी हमने आयल वगैरह नहीं लगाया है। इस तरीके से घी लगा लगा करके हम पूड़ियों जैसा 10-12 जितना बनाना है हमें पूड़ियाँ बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। चलिए हम कढ़ाई रख लेते हैं गरम होने के लिए, और चाशनी को हम साइड में उतार लेंगे और इसमें आयल डाल देंगे। धीरे धीरे से गरम होते रहेगा जब तक हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने 1 कटोरी में पानी ले रखा है और 1 कटोरी हमने जो है कटिंग करने के लिए ले रखा है कि गोलाई में हम कट करेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम 1 पूड़ियाँ रखेंगे और इसमें हम ये बीच में फिलिंग करेंगे। एक खोए की हम बीच में फिलिंग करेंगे और इसमें जो है हम अच्छी साइड से पहले तो पानी लगाएंगे, क्योंकि पानी लगाएंगे तभी हमारा चिपकेगा, पानी नहीं लगाएंगे तो चिपकेगा नहीं। और इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर रख करके हम अच्छा सा चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम इन कटोरियों से इसको कट कर लेंगे। इससे हम कट कर लिए तो ये हमारा जो है बिल्कुल गोल सा निकल गया, और गोल सा निकल गया तो इसको हम जो है इस तरीके से डिजाइन देते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। आजकल तो बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी चीज़ें जो है आ गई हैं, जिसको कि हमें इस तरीके से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें आप पूड़ी बना करके डालिए और सांचे से वो अच्छा बाहर बन के निकल जाता है। लेकिन ये मम्मी लोगों की टेक्निक होती थी कि हर चीज़ें हमारे जो है घर में बन करके अवेलेबल हो जाती थी। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। इसलिए हमने बोला कि हम पूड़ियाँ ढेर सारी जो है पहले बना लेते हैं तो हमें इजी रहेगा, और इसको आटे को हम रखते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में हम इसे बना लेंगे। इसी तरीके से जो है हम इसको बीच में भरेंगे, बीच में हम भरेंगे और इसे हम जो है पहले तो अच्छा पानी लगाइए। पहले पानी लगाना नहीं भूलना है। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो ये हमारी खुल जाएंगे तो उसमें जो है आयल में गंदे होने लग जाएंगे। चिपकाने के बावजूद भी अगर देर हो जाता है तो खुलने के डर होते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी कटोरी, ढक्कन, किसी भी चीज़ से हम काटते हैं तो बिल्कुल गोल कटेगा ये। और इसको हम नेक्स्ट टाइम में यूज़ कर लेंगे। और इसे हम जो है इसी तरीके से जो है हम साइड से इस तरीके से हम बस सिर्फ दोनों पूरियाँ पकड़ के इस तरीके से हम इसको मोड़ते जाएंगे। इस तरीके से सिर्फ हम थोड़ी थोड़ी सी पकड़ के इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये अच्छी सी इसकी जो है डिजाइन सी बन जाएगी। और हमने कटोरियों से कट किया है तो ये जो है बिल्कुल कटोरियों से कट किया है तो ये बिल्कुल कैसा बना है, बिल्कुल देखिए गोल। और चलिए अब हम इसमें आयल डाल लेते हैं तलने के लिए। आयल जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हैं। हमारा गरम हो गया और चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको भी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं सेकना है, इसको ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को कम करके और आराम से सेकना है कि ताकि दोनों पूरियाँ हमारी
अच्छी सी सिक जाए और जले नहीं। और इसी तरीके से हम गैस की फ्लेम को कम करके अच्छा सा उलट पुलट करके सेकेंगे। ये हमारी देखिए अच्छी सी सिक गई है। इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल हो वो हमारे इसमें आ जाए। देखिए ऑयल भी नहीं ये सोखते हैं, बिल्कुल ऑयल नहीं सूखा है। इसको हम चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए हमने केसरा डाला हुआ है तो अच्छा सा कलर आया है। और थोड़ी देर के बाद इसको हम अलग निकाल करके रख लेंगे। जब हम इसमें दूसरा डालेंगे तो हम इसे अलग निकाल करके रख देंगे। बहुत ज़्यादा चाशनी में ये गीला नहीं रहना चाहिए। इसको हमें चाशनी से लिपटा करके अच्छा इसे हमें बाहर निकाल देना रहता है। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसके ऊपर इस तरीके से जो है आप चाशनी को डाल दें ताकि अच्छी सी चाशनी ये सोख ले और अच्छी सी मीठी बन जाए। और ये भी हमारे देखिए बन गए हैं तो इसको भी हम तलने के लिए डाल दे रहे हैं। और इसी तरीके से और भी हम बना करके तल लेते हैं। ये हमारा पूरा चंद्रकला जो है बन करके रेडी हो गया। और ये जो है हम पहले डाले हैं इसको हम निकाल लेंगे। ये वापस हम डालेंगे। तो देखिए हमने चीनी की मात्रा जितनी बताई है तो ये बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से इसकी चाशनी जो है अच्छी हमारी गाढ़ी होनी चाहिए। चाशनी इसकी पतली नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे देखिए बन करके तैयार हो गए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के। तब तक आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें। राधे राधे, राधे कृष्णा।